हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिकों का दूसरा पार्ट लेके आए हैं जो बोर्ड में आने की संभावना है। इनसे ये नहीं कि डायरेक्ट हेडिंग पूछ ली जाती हो, बस छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इनकी परिभाषाएं याद करो जिससे तुम्हें आसानी हो सवाल का मतलब आंसर देने के लिए। तो इनसे छोटे मोटे विकल्प में या फिर अतिलघुत्तरीय प्रश्न निकल के आते हैं, या कभी कभार परिभाषा भी पूछ ली जाती है तो ये क्या होता है। और उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उदाहरण जरूर पूछ लिए जाते हैं। आयनिक ठोस का उदाहरण क्या है और आणविक ठोस का उदाहरण क्या है। तो हम क्रिस्टलीय ठोसों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस और सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तो हम 4 प्रकार के होते हैं। तो हम आयनिक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक ठोस क्या होते हैं? तो पहले नंबर पर आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है आयनिक ठोस यानी आयन, ये ठोस जो होते हैं तो इनमें अवयवी कण क्या होते हैं यानी आयन होते हैं। यानी ये क्या होते हैं? आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयनिक ठोस जो होते हैं आयनों से मिलकर बने होते हैं। वे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें अवयवी कण आयन होते हैं। आयन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आयन होते हैं। तो पहले में तो इसके उदाहरण के लिए देखेंगे तो आयनिक ठोस धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इनके एग्जाम्पल जैसे NaCl है, ZnS है, MgSO4 है, हमारा FeCl2 है। तो ये हमारे क्या हैं? आयनिक ठोस हैं, यानी आयनों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे Na+ है और Cl-, तो ये भी आयनिक ठोस है। ये Na+ से मिलकर बना हुआ है और Cl- से। जैसे ZnS है, Zn+2 से और S-2 से, इससे मिलकर बना हुआ है। Mg है, Mg+2 से और SO4-2 से। तो ये हमारे क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। सीधी बात है कि पहला जो होगा एलिमेंट वो धातु होगा अगर आयनिक ठोस में होगा तो आयनिक ठोस धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि NaCl जो नमक है, नमक इसे हमें NaCl कहते हैं, तो NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। सॉलिड स्टेट में देखें इसे तो ये विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये द्रव अवस्था में जैसे इसे जल में घोल दें तो ये विद्युत का सुचालक होता है, यानी इसलिए जलीय विलयन में विद्युत धारा बहने लगती है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सीधी बात है, जैसे ये ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि NaCl जब ठोस अवस्था में होता है तो ये सहसंयोजक बंध यानी आयनिक बंध द्वारा ये बहुत प्रबलता से बंधा रहता है। तो इसमें ये आयन जो होते हैं प्लस और माइनस वाले, तो ये गति नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जैसे ही इसे जल में घोल दें, अगर NaCl को हम जल में घोल दें, इसे अगर जल में घोल दें तो ये क्या होता है? जल में घुलकर हमारा Na+ बना लेता है और Cl-। तो ये हमारे आयन जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जल में जैसे ही घोलेंगे नमक को तो वो बिखर जाएंगे। जब बिखर जाएंगे तो इसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे, इसमें अगर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसमें आयन स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का चालन हो जाता है। तो हम सीधे लिख देंगे, क्योंकि नमक में NaCl में जब ठोस अवस्था में होता है तो इसमें आयन बंधे रहते हैं, इस वजह से ये विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जलीय विलयन में विद्युत धारा बह जाती है, क्योंकि इसमें आयन स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये लिख देंगे हम, ठीक है। तो आयनिक ठोस हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम आणविक ठोस। आणविक ठोस आणविक ठोस जो होते हैं, आणविक ठोस जो हमारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तो और एक अणु बना लेते हैं। तो आणविक ठोस जो होते हैं यानी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु हमारे समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। तो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो वे ठोस जो समान या असमान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जैसे अगर देखें समान परमाणुओं से मिलकर बने, देख लें जैसे हमारा H2 है, H2Cl2, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? आणविक ठोस। P4 यानी फास्फोरस, S8 यानी सल्फर, ये हमारे समान परमाणुओं से मिलकर बने। ये हाइड्रोजन से यानी ये क्लोरीन से, और ये फास्फोरस है। फास्फोरस में 4 परमाणुओं का योगदान होता है और सल्फर में 8 का। तो ये जो होते हैं
समान परमाणु से भी मिलकर बने हो सकते हैं आणविक ठोस, और असमान से भी। तो ये हमारे क्या है, आणविक ठोस हैं। और एग्जाम्पल देखें तो इसमें जैसे शुष्क CO2 है, शुष्क CO2 है, ये भी हमारा आणविक ठोस है। और जल है, ठोस जल, ठोस जल को बोलें तो हम बर्फ, तो बर्फ जो है हमारा आणविक ठोस है, क्योंकि ये ठोस H2 और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये समान असमान परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जो एक अणु बना रहा है जल का, तो वो हमारा क्या है, आणविक ठोस है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आणविक ठोस। तो एग्जाम्पल में ये कभी कभार ये वाला पूछा जाता है, और ये वाला के ठोस कौन सा है, मतलब ये कौन से टाइप का क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम बोलेंगे तो आणविक ठोस है। तो अगला टाइप पढ़ेंगे हम, ये सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस जो होते हैं, इसमें नाम से पता चल रहा है, सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें सहसंयोजक बंध यानी बहुत ही प्रबल होता है, जो विशाल जालक बना लेता है। परमाणु जो जुड़े होते हैं बंध द्वारा और विशाल जालक बना लेते हैं। जैसे सहसंयोजक ठोस में, सहसंयोजक ठोस, तो इसमें जो परमाणु या आयन होते हैं आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर विशाल जालक बना लेते हैं, उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस में हमारा आता है, हमारा ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट यानी कार्बन का अपर रूप है ये, तो ये ग्रेफाइट जो है हमारा सहसंयोजक ठोस होता है। एक हीरा डायमंड होता है। और SiC यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, उसकी भी सहसंयोजक यानी विशाल जालक होता है इसका भी, तो और सहसंयोजक ठोस बनाते हैं। जैसे हीरा की तुमने स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसमें जो परमाणु होते हैं 4 परमाणुओं में ऐसे लगातार चलते रहता है, और ये विशाल जालक बनाते रहते हैं ये। तो ऐसे ही ग्रेफाइट का होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड का थोड़ा अलग होता है। इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हीरा जो होता है उसकी विशाल जालक बनाता है, और ये एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। वो कई बार पूछा है कि हीरा किस प्रकार का ठोस है, तो हम सीधा उदाहरण देंगे सहसंयोजक ठोस। और ये भी पूछ लिया गया है सिलिकॉन कार्बाइड का, तो ऐसे विकल्प में पूछ लिया है निम्न में से सहसंयोजक ठोस कौन सा है, तो हम जवाब देंगे सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमने सहसंयोजक ठोसों के बारे में पढ़ लिया। तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जो जिनमें क्या होता है, परमाणु या आयन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर विशाल जालक बनाते हैं, उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो अब सहसंयोजक ठोसों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे धात्विक ठोस क्या होते हैं। धात्विक ठोस, तो धात्विक ठोस जो होते हैं धातुओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो धात्विक ठोस की परिभाषा हो जाएगी हमारी के वे ठोस जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, या फिर जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। तो धात्विक ठोस में सभी धातुएं आती हैं, जितनी भी धातुएं सब धात्विक ठोस होती हैं। तो धात्विक ठोस में यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, वो आपस में दुर्बल वान डर वाल, ये बहुत ही दुर्बल बल होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगता है। तो धात्विक ठोसों में दुर्बल वान डर वाल जो होता है, उससे इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं और धात्विक ठोस बनाते हैं। तो वे ठोस जो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। अब वो पूछेगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैसे जुड़े रहते हैं, तो हम दुर्बल वान डर बल द्वारा, यानी इसमें कौन सा बल कार्य करता है, दुर्बल वान डर बल। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारा जो लोहा है, लोहा Fe, और कॉपर Cu, जिंक Zn यानी Ag सिल्वर, Au सोना गोल्ड, तो ये हमारे क्या हैं, धात्विक ठोस हैं। Hg मरकरी, ये जितने भी हैं सब धात्विक ठोस हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धात्विक ठोस की विशेषताएं भी देख लें, धात्विक ठोसों की हमारी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या प्रॉपर्टी रहती हैं। तो धात्विक ठोस जो होते हैं हमारे तन्य भी होते हैं, यानी तन्य, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। धात्विक ठोस ऐसे ठोस हैं
जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इन्हें ताने गर्म करके अगर इनको ताने लंबाई में तार के रूप में ढाला जा सकता है इन ठोसों को कैसे भी, तो ये तन्य होते हैं, और क्योंकि इनमें तन्ने का गुण होता है। और आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता इसका मतलब होता है कि धात्विक ठोस को अगर पीटने पर ये ठोस जो होते हैं, लोहा है, एक्स वाई या कौन सा भी ले लें इसको छोड़कर, क्योंकि ये क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में, ये तो अपवाद रहेगा। लेकिन आघात वर्धनीयता अधिकतर धातुओं में देखा गया है कि पीटने पर ये ध्वनि उत्पन्न होते हैं और विस्तार हो जाता है, तो आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है। और इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, और धात्विक ठोस जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धात्विक ठोस जो होते हैं हमारे आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है और तन्यता के भी, और इनको अगर इनमें क्या होता है, धात्विक ठोसों में ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जैसे हमारा Fe लोहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Fe+2 बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और हमें ये धनायन प्राप्त होता है। तो इसमें त्यागने की क्षमता होती है, 2 भी त्याग सकता है, ये 3 भी त्याग सकता है। अगर 3 त्यागे तो Fe+3 हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसमें क्षमता होती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट परिवर्तित संयोजकता दिखाते हैं, इस वजह से ये भिन्न भिन्न प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कैसे भी, क्योंकि परिवर्तित संयोजकता की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। इसमें हमें कभी कभार इसमें उदाहरण भी पूछे जाते हैं और परिभाषा भी कभी कभी इनके प्रॉपर्टी से भी विकल्प में पूछ लिया जाता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।